मैं डॉक्टर विकास गोयल, हेमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं यहाँ संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सितंबर महीना जो है वो पूरे विश्व भर में सिकल सेल अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। ये मनाने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम लोगों को सिकल सेल, जो कि एक रक्त की बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है, इसके बारे में लोगों को बता सकें, इसके बारे में जागरूक कर सकें। सिकल सेल की जो बीमारी है वो छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है। यहाँ के जो भी ट्राइबल एरिया है, जैसे भिलाई हो गया, दुर्ग हो गया, महासमुंद हो गया, बस्तर हो गया, इस एरिया में सिकल सेल बहुत ही कॉमन है और इसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है। जागरूकता की अभाव में ये बीमारी छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है ये अनुवांशिक बीमारी है और इस बीमारी में शरीर में खून कम हो जाता है, पीलिया हो जाता है, पूरे शरीर में दर्द होता है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग पूरी तरह रोक सकते हैं। जैसे कि अगर एक सिकल सेल का मरीज है, अगर वो ऐसे व्यक्ति से शादी करे जिसको सिकल सेल नहीं है, तो फ्यूचर जनरेशन में सिकल सेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो शादी से पहले हम लोग सलाह देते हैं कि हर एक व्यक्ति को सिकल सेल वाला टेस्ट कराना चाहिए और प्रेफरेबली अगर किसी भी एक को सिकल सेल पाया जाता है तो उसके पार्टनर को सिकल सेल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि दो सिकल सेल वाले पेशेंट्स को आपस में मैरिज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सिकल संबंधी जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके लिए आजकल बहुत सारी दवाइयाँ, वैक्सीनेशन वगैरह उपलब्ध हैं। अगर कोई पेशेंट सिकल सेल से ग्रसित है उसको नियमित रूप से जो डॉक्टर बताते हैं वो दवा लेना चाहिए। शरीर में पानी की कमी होने से, बुखार आने से, ऊंचाई वाले स्थान में जाने से सिकल सेल की मात्रा शरीर में टेम्परेरी रूप से बढ़ जाती है और पेशेंट को सिकल सेल क्राइसिस हो जाता है। ये क्राइसिस होने पे मरीज के शरीर में खून की कमी हो जाती है, पीलिया हो जाता है, पूरे शरीर में दर्द हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें सिकल सेल मरीजों को पानी ज़्यादा पिलाना चाहिए, जो भी दवाइयाँ हैं वो नियमित समय पर देना चाहिए। इसमें कुछ टीके भी आते हैं जो कि समय समय पर लगवाना रहता है। तो सिकल सेल मरीजों को ये पता रहना चाहिए कि ये टीके लगवाने से उनकी बीमारी को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। और हमारे हॉस्पिटल में सिकल सेल का सबसे बेस्ट इलाज जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसकी सुविधा भी उपलब्ध है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अगर मरीज के पास एक डोनर है, फुली मैच्ड डोनर है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन द्वारा इस बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। सिकल सेल के बारे में एक चीज मैं और बताना चाहूँगा कि जो सिकल सेल बीमारी है ये बच्चों में डायग्नोस होती है प्राइमरीली, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के कारण एडल्ट एज तक बीमारी पकड़ में नहीं आती है। तो अगर रूटीन टेस्ट में ही किसी को खून की कमी हो रही है या फैमिली में किसी को पहले से सिकल सेल की बीमारी है तो उनको सिकल सेल का पक्का जांच कराना चाहिए और अगर उनको सिकल सेल निकलता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सिकल सेल के अलावा हमारे हॉस्पिटल में विभिन्न तरह के ब्लड कैंसर जैसे कि लिम्फोमा हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया, इसके भी पूरी तरह की जांचें, पूरी तरह का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। पेट सीटी स्कैन जो कि कैंसर के लिए बहुत अच्छी टेक्निक होती है, बीमारी की मात्रा पता करने के लिए, उसका स्टेज पता करने के लिए, उसकी भी सुविधा हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि सितंबर महीना है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को जागरूक होना चाहिए, सिकल सेल के बारे में से ज़्यादा उनको पता रहना चाहिए। अगर वो जागरूक होते हैं तो इस बीमारी को हम लोग फ्यूचर जनरेशन में आने से रोक सकते हैं। धन्यवाद।